आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा मिले कोरोना संक्रमित। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के पॉजिटिव मिलने के बाद कल होने वाली नगर निगम की बैठक को किया गया स्थगित। वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा ने राशन वितरण में गड़बड़ घोटाले के चलते दिया इस्तीफा। गांव बिंजोल में 3 बच्चों की मौत के मामले में गरमाई राजनीति। गांव में नेताओं के आने का दौर हुआ शुरू। बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने की सीबीआई जांच कराने की मांग। गांव कारत के स्टेडियम में 6 गाय मिली मृत अवस्था में। गोरक्षकों ने जताई गो तस्करी की आशंका। गोरक्षा दल प्रभारी अजय ने दी जानकारी। कुछ किसानों ने करीब 20 गोवंशों के मुंह और पैर बांधकर रखा स्टेडियम में बंद। गो भक्तों ने पुलिस को शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करी मांग। तहसील कैंप स्थित प्रकाश नगर वासी एक गर्भवती महिला को डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज भी गुजरना पड़ रहा परेशानियों के दौर से। पति सुनील ने दी जानकारी। पत्नी की बच्चेदानी में छेद करने वाली ईएसआई अस्पताल की महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर खा रहे दर दर की ठोकरें। पीड़ित दंपत्ति ने लिया फैसला। न्याय की फरियाद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से करेंगे मुलाकात। खादी आश्रम के सामने हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक की टक्कर लगने से रेलिंग से टकराकर पलटा चारे से भरा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चालक की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। गांव डिकाडा निवासी शक्ति सिंह आर्य ने यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में 587वां रैंक हासिल कर अपने सपनों को दी नई उड़ान। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की हार है। जिस संविधान की कसम खाकर ये सांसद बनते हैं, उस संविधान के पहले पन्ने पर रामचंद्र जी की चित्र अंकित है। उसके एक एक पन्ने पर जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो भारतवर्ष की मान्यताएं हैं, उनके चित्र अंकित हैं। किस प्रकार से ये कहते हैं? मैं तो ओवैसी जैसे लोगों को ऐसे ही मानता हूँ जैसे राम जी के युग में भी कुछ असुरी शक्तियाँ हुआ करती थी जो सिर्फ नकारात्मक काम ही करती थी। पाकिस्तान पहले अपने देश को देखे, वहाँ पर गुरुद्वारों को तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही है। यहाँ तो सबको अधिकार है, अपने अपने धर्म की करने का सबको अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। हिंदू अपने धर्म की कर रहे हैं, सिख अपने धर्म की कर रहे हैं, मुसलमान अपने धर्म की कर रहे हैं। यहाँ पूर्ण रूपेण सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म इसी को कहते हैं। नहीं, अब इमरान खान को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास है और कभी ना कभी सच्ची बात भी जुबान पर आ जाती है। तो अपना वो हेट इंडिया कैंपेन से हटकर वास्तविकता को कहना भी ऐसे लोगों से हो जाता है। बिंजोल में हुई 3 मासूमों की हत्या को लेकर के जहां पूरी राजनीति गरमाई हुई है, तो पूरे हरियाणा में भी इसकी चर्चा लगातार चल रही है। आज इसी कड़ी में आज बिहार से ओबीसी के जो है प्रभारी और पूर्व में सांसद नरेंद्र जी यहां पर पहुंचे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज यहां आए, परिजनों से मिले, किस तरह से वार्तालाप हुई और क्या स्थिति देखी आपने। देखिए, आज तक हालात बहुत अच्छे नहीं है। 3 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या, नाम दर्ज एफआईआर और घटना के 1 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी ना होना, कोई 82-83 की कार्रवाई ना होना, यानी अपराधियों को इस बात का एहसास ही ना होना कि उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज चूँकि पीड़ित परिवार के लोगों से भी मिला हूँ, प्रदर्शन करने वाले उन साथियों से मिला हूँ जो इसको लीड कर रहे हैं। बहुत आक्रोश है लोगों में, बहुत गुस्सा है और गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि एक तो गिरफ्तारी नहीं है, कोई 82-83 की कार्रवाई नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। उसके अलावा अगर कोई लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्यान में रखे, न्याय की आवाज़ उठाता है, जैसे कि उठाई थी 30 जुलाई को
पानीपत में आंदोलनकारियों ने, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पे लाठीचार्ज हुआ। 14 लोग 307 वगैरह में जेल भेज दिए गए। अब आज इस बात का रोष लोगों में देखा है कि मुलजिम, तीरे हत्याकांड के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके, पुलिस के द्वारा निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज करने वाले आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया। अरे पुलिस को, अगर हरियाणा पुलिस को, पानीपत पुलिस को या करनाल पुलिस को अगर अपनी योग्यता दिखानी ही है तो आंदोलनकारियों को क्या जेल भेजना है? वो तो कभी भी भेजते तो रहना है यहाँ पे। जिन्होंने 3 बच्चों को मारा है, 3 बच्चों की हत्या की है, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना ये एक आक्रोश का विषय बना हुआ है, गुस्से का विषय बना हुआ है। मैंने भी आंदोलनकारियों के इस धरना प्रदर्शन में समर्थन दिया है और मैं आज इस पूरे प्रकरण पर अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के संज्ञान में इस मैटर को लाऊंगा। हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह चौहान साहब के संज्ञान में इस मुद्दे को लाऊंगा और सरकार में और संगठन में बैठे जो शीर्ष लोग हैं उनसे भी इस मुद्दे पे बात करके उनसे भी इस बात का अनुरोध करूंगा कि निहत्थे आंदोलनकारी जो निर्दोष जेल में बंद हैं उनकी रिहाई बिना शर्त के, बिना जमानत के होनी चाहिए और जो दोषी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं उनको जेल में होना चाहिए। ये आश्वासन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ था आज। नरेंद्र जी, आज एक सरकार आपकी है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी है, क्या लगता है यहाँ पर सरकार इस कहीं ना कहीं किसी प्रकार के दबाव में है, जिसको लेकर के प्रशासन पर इस तरह से एसआईटी गठित करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप जैसे कि आप कह रहे हैं? न्याय में देरी हुई है और न्याय देर से हो तो न्याय नहीं होता। सरकार दबाव में है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस दबाव में ज़रूर है। और हम चूँकि अब आज ये सारा मैटर संज्ञान में आया है, अपने हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी इन लोगों की भावनाएं उनके सामने मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और मैं तो इस मत तक पहुंच रहा हूं कि अब ये घटना सामान्य घटना नहीं, पहले भी सामान्य घटना नहीं थी। और जैसा पुलिस का 1 महीने का कारगुजारी है, लोगों की ये फीडबैक आ रही है कि पुलिस से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। लोगों की मांग अब ये उठने लगी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच अब सीबीआई को करनी चाहिए। यानी ये मैटर अगर सीबीआई को ट्रांसफ़र होता है तो निश्चित फिर कितना ही बड़ा, कितना ही असरदार आरोपी क्यों ना हो, शायद वो गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। तो आज जो एक नई बात निकली है सीबीआई जांच की, तो मैं भी अपने मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, गृह मंत्री जी को लिखूंगा और कोशिश करेंगे कि इस मसले की जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र हो या जैसे भी हो, बहरहाल 3 बच्चों को न्याय मिले। आंदोलनकारी जो जेल में बेचारे हैं कई दिन से, उनकी रिहाई हो, ये सब प्रयास हमें करना है। मैं आपको फिर भी यही बात दोहरा रहा हूँ कि सरकार आपकी होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन पर उसकी पकड़ नहीं है या फिर प्रशासन हावी होता जा रहा है? प्रशासन की जो गतिविधि अभी तक है निश्चित वो संदेहात्मक है और हमारी सरकार को पुलिस के इस संदेहात्मक कार्रवाई पे ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और मैं भी अपने मुख्यमंत्री जी को इस विषय में अवश्य कहूँगा कि हमारी पुलिस की जो कारगुजारी है, ख़ास तौर से पानीपत ज़िले की पुलिस की, उसको संज्ञान लें। और जो ये 13 हत्याकांड है, एक बड़े समूह में, पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, आसपास के और प्रांतों में भी कस्सम निषाद समाज के लोगों में जो रोष है, उसको शांत करने के लिए इसमें न्यायिक कार्रवाई करें, ये मुझे लगता है। समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ौदा उपचुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है इसमें इसका बिल्कुल विरोध यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं? मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, चूँकि दुखद घटना है, 13 हत्याकांड है, राजनीतिक बात करना आज बिल्कुल भी उचित नहीं है। चुनाव ना की बातें बाद में देखेंगे, फिलहाल इनको राहत मिले, इन्हें न्याय मिले, ये आवश्यक है। ये थे नरेंद्र, जो कि पूर्व में सांसद रहे, बिहार के ओबीसी मोर्चा के जो है प्रभारी भी हैं। तो उनका कहना है कि जो यह 3 बच्चों की जो हत्या हुई है, इस प्रकरण में एसआईटी की बजाय अब पूरी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, जिसको लेकर वे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और भाजपा सरकार का इस पर क्या रुख रहने वाला है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। 13 हत्याकांड
वो भी मासूम बच्चे, और नेम्ड एफआईआर उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो हमने आज जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, उन सबके साथ बैठकर बातचीत की है, संवेदना व्यक्त की है और अफसोस भी जाहिर किया है कि जिन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय से अभी दूर हैं। तो एक तो आंदोलनकारियों के साथ हमारा संपूर्ण समर्थन है, और दूसरी घटना जो 30 जुलाई को हुई है, आंदोलन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संवैधानिक अधिकार है। कोई भी पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन या व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकता है, न्याय के लिए प्रयास कर सकता है। और 30 जुलाई को जो एक सार्थक प्रयास था हमारे आंदोलनकारियों का, जानकारी ये भी मिली है कि उस आंदोलन को दबाने के लिए निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, मारधाड़ हुई, पानी की फुहारें छोड़ी गईं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। अपराधी तो गिरफ्तार नहीं हो पाए, लेकिन आंदोलनकारियों को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब चूंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बिहार प्रदेश में मैं ओबीसी मोर्चे के प्रभारी के तौर पे सेवा कर रहा हूँ, पार्टी की सांसद भी रहा हूँ, 2 बार विधायक भी रहा हूँ। तो आज इस आशय के साथ मैं अपने साथियों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि जो भी ये घटना है, 7 तारीख की हत्या की घटना और 30 तारीख की पुलिस की बर्बरता की घटना, इन दोनों घटनाओं की निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से तो आश्वासन यही है और डिमांड भी है, मांग भी है कि अन्याय हुआ है। और जैसा कि लोगों ने फ़ोटो दिखाई हैं, लोगों ने बताया है, जो लोकल के लोग हैं, जो साथ रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कि हत्या हुई है। अब इसमें एक अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, मधुबनी की रिपोर्ट बता रहे हैं वो आएगी। बाकी हमारी पार्टी के अध्यक्ष गुरमुख जी हैं, डॉक्टर साहब, एडवोकेट साहब और भाई रंगा जी और भी साथी आए हैं। तो हमारी डिमांड तो यही है कि आजकल सीबीआई की डिमांड ज़्यादा हो रही है, और जब को केस नहीं खुल रहा है, 1 महीना आज हो भी गया है, आप लोग भी जानते हैं, तो इसकी सीबीआई जांच हो। और इसमें यह भी सवाल है कि क्या सीबीआई सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है? क्या सीबीआई इनके लिए नहीं? इनकी हत्या हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे हैं, पूरे हरियाणा में चर्चा है, उत्तर प्रदेश में चर्चा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी चर्चा है। तो इसमें न्याय मिले और इसकी सीबीआई जांच हो, और जो सही है वो सही हो, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। तो हमारे युवा साथी हमारे बीच से गए, बहुत ही दुखनीय घटना है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस देश और प्रदेश के अंदर गरीब आदमी को जीने का अधिकार ही ख़त्म कर दिया। ये सरेआम हत्याएं हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में अभी मैंने बच्चों की फ़ोटो देखी, अगर वो डूब के मरते तो उनके पेट में पानी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये कहती है कि पेट में पानी नहीं गया। जब वो डूबता है कोई भी आदमी, ये नेचुरल बात है कि भी उसके पेट में पानी जाता है, लंग्स में उसके पानी जाएगा। बट ये इसको घुमा फिरा के, ताकि इन गरीब आदमियों को कोई इंसाफ ना मिले, हम बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है। जब सीबीआई देश के अंदर, ये जो माननीय हमारे विधायक जी ने बात कही, ये सिर्फ गरीब आदमी को डराने के, दबकाने के लिए ही थोड़ी सीबीआई बनी है। सीबीआई जांच हम चाहते हैं, और आदरणीय बहन जी हमारी सुप्रीमो है, इस बात को हम आदरणीय बहन जी के संज्ञान में भी लेकर आएंगे हरियाणा की तरफ से, ताकि इस समाज को यहाँ खादी आश्रम के सामने हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, रेलिंग से टकराकर पलटा चारे से भरा ट्रैक्टर। आपको बता दें कि खादी आश्रम लगातार हादसों का केंद्र बिंदु बन गया है। आए दिन यहाँ कोई न कोई बड़ा हादसा पेश आता है। दरअसल मामला खादी आश्रम के सामने हाईवे का है, जहां गांव पत्थरगढ़ की ओर से आ रहा एक ट्रैक्टर ट्रक की टक्कर लगने से ट्रैक्टर से जुड़ी चारे से भरी बग्गी रेलिंग से टकराकर पलट गई, तो वही ट्रैक्टर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
ट्रैक्टर चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह गांव पत्थरगढ़ से चारा लेकर गांव बिंजोल में स्थित गौशाला में लेकर जा रहे थे। जब वह कट से दूसरी ओर जाने लगे तो इतने में ही एक ट्रक चालक पीछे से टक्कर मारकर फरार हो गया और ट्रैक्टर रेलिंग से जा टकराया, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व एलएनटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करवाया। वहीं ट्रैक्टर चालक की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। साइड चल रहा था जी, इधर मैंने इधर मुड़ना था कट पे, तो उधर ट्रक साइड में आ रहा था ना, तो उन्होंने मेरी साइड दबा दिया। पर गाड़ी थी ना, पर गाड़ी बचा के मेरी साइड दबा दी गाड़ी अपनी, और गाड़ी में मेरी ट्रैली में मार के भाज गया, स्पीड दे दी और आगे जाके कट में उसमें लुक गया जाके आगे। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप? हम गांव में से आए थे घास लेकर अपना, और हम गांव साड़ा में जा रहे थे जी, घास लेके पत्थरगढ़ से जी। गनीमत तो यह रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा कोई और भी बड़ा हादसा पेश आ सकता था और जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कामयाबी एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान को अच्छा लगता है। इसके लिए वैसे तो सभी लोग काफी मेहनत करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके हौसले और इरादे इतने बुलंद होते हैं कि वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है पानीपत के डेडवाड़ी में रहने वाले शक्ति आर्या ने। शक्ति आर्या ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में 787वां रैंक हासिल कर अपने सपनों को नई उड़ान दी है। वहीं शक्ति ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपनी सफलता का श्रेय किसे दिया, वह भी आप सुनिए। जी, बेहद खुशी और गर्व है कि मेहनत से और परिवारजनों के और दोस्तों के और रिश्तेदारों के आशीर्वाद से, गांव वालों के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल कर पाया और गांव का, परिवार वालों का, सभी का नाम रोशन कर पाया, तो बेहद खुशी है जी। इसमें एक बात है, एक जो कहावत होती है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वही इसका मूल मंत्र है। अगर आपको देखो, दिन में घंटे लिमिटेड हैं, आपको 6 घंटे से 8 घंटे सोना भी है, तो जब अंधेरा होता आप सो जाइए। तो मैं क्या करता था, जैसे ट्यूशन्स के बीच में गैप होता था, सपोज मेरा 12 बजे एक ट्यूशन है, वो 1 बजे तक चला या 1:30 बजे तक, तो अगला 3 बजे है, तो जब वो 1.5 घंटे होते थे, पानीपत में बस स्टैंड पर एक मंदिर है, तो मैं उस मंदिर में बैठ के पढ़ता था। और मैं एक और भी काम करता था कि कोई बहुत सारे हर कोई ट्यूशन नहीं लगा सकता था, तो बहुत ऐसे बच्चे थे सरकारी स्कूल में जो ट्यूशन नहीं लगा पाते थे, तो मैं उनको पढ़ाता था। मैं इसलिए पढ़ाता था, तो उसमें मेरा भी रिवीजन होता था और वो लोग भी, उनकी भी मदद हो जाती थी। तो मैं अपना टाइम कभी वेस्ट ही नहीं करता था। पूरे उसमें मुझे किसी के ज़्यादा नाम याद नहीं थे स्कूल में, सिर्फ 2-4 लोगों के नाम याद थे मुझे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ना था। जो मेरे से हेल्प मांगने आता था, मैं सीधे उसकी हेल्प करता था बिना नाम पूछे हुए, क्योंकि नाम से मेरा काम नहीं था, मुझे सिर्फ उनकी हेल्प करनी थी। तो जहाँ आपके मन में इच्छा होती है, वहाँ आप तरीके निकाल लेते हैं। अब गांव में जैसे दादाजी ने बताया कि पड़ोसी से, मतलब अपने दूसरे घर से मैंने इंटरनेट लिया और वहाँ से एक वायर लेके आया, तो वहाँ से लाइट आ गई। तो अगर आपको रात में कभी पढ़ना है तो उससे पढ़ लिए। तो इन्हीं चुनौतियों के बीच अगर आप में इच्छा होती है, तो इच्छा शक्ति होती है, तो आप कर सकते हैं। शक्ति के पिता गांव में ही स्थित डाकघर में बतौर पोस्ट मास्टर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने विपरीत परिस्थितियों में मेहनत के बल पर अच्छा मुकाम हासिल कर परिवार व गांव का नाम रोशन किया है। मैं शक्ति का जो है यूपीएससी को पास करना, मुझे बहुत गर्व की महसूस हो रहा है कि इसने जो है, बच्चे ने बहुत ही नीचे से उठकर और जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किया, जिससे जो है अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने सभी उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन इसने किया है। और विपरीत हालात में किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मेन बात यही है कि जो अनुकूल परिस्थितियों में तो अनेक कर जाते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो करता है वो कुछ और होती है उसकी वो बात। बच्चा जो है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत से गोवंशों को यूपी भेजकर गो तस्करी का आरोप। दरअसल मामला गांव कारद का है, जहां पर गांव के ही स्टेडियम में 5 गाय मृत अवस्था में मिली। अनुमान लगाया जा रहा है कि गोवंशों द्वारा फसल बर्बाद से परेशान होकर कुछ किसानों द्वारा गांव के ही स्टेडियम में करीब 20 गोवंशों के पैर और मुंह बांधकर रखा गया, जिसमें से 6 गोवंशों ने दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही गोरक्षा दल टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच गोरक्षा दल टीम और कारत गांव के कुछ ग्रामीणों ने गोवंशों के मुंह और पैर खोलकर उपचार किया। वहीं गोरक्षा दल मीडिया प्रभारी अजय ने बताया, गुप्त सूचना मिली कि कारत गांव के स्टेडियम में कुछ किसानों ने करीब 20 गोवंशों के मुंह और पैर बांधकर रखा हुआ है। मौके पर पहुंचकर गोवंशों के पैर और मुंह खोलकर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया, लेकिन तब तक 6 गोवंशों ने दम तोड़ दिया था और बाकी गोवंशों को उपचार कर बचा लिया गया। गोवंशों को नशे के टीके और पानी न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। गोरक्षकों ने गो तस्करी की आशंका जताई। गो भक्तों ने पुलिस को शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि कारत जो स्टेडियम है उसमें 20 के करीब गोवंश के पैर बंधे हुए थे और इंजेक्शन के जरिए उनको बेहोश किया गया था। तो हम मौके पर पहुंचे, हमें 5 गोवंश मृत मिले गए और जो बाकी गोवंश थे डॉक्टर की टीम ने उनको ग्लूकोज लगा के वे स्वस्थ हो चुके थे। डॉक्टरों के साथ सहयोग में हमें उन गोवंशों को इलाज किया और वो स्वस्थ हो गए थे, तो उसके बाद छोड़ दिए गए। और उन 5 गोवंश थे जो उनका डॉक्टरों के सहयोग से ये करवा के, जो कि मेडिकल के बाद गोवंशों को मिट्टी दी गई और पूरा प्रशासन का सहयोग रहा। बहरहाल मामले में अभी तक पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस गायों पर अत्याचार करने वाले आरोपियों की तलाश कर पाती है या नहीं। मैं सुदेश कुमार BLD है। ठीक है, आप कारत गाँव? हाँ, कारत गाँव में है। जो यहाँ गाय थी, कितनी गाय थी जो टोटल जो बांध रखी थी? गाय थी 12। जब आप आए? हाँ जी। कहाँ से सूचना मिली कि यहाँ गाय बांध रखी है? मेरे को इन्फॉर्म किया गया सरपंच द्वारा, कुछ गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा। मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पर पहुँचा, तो मैंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह दिया। 7 कवर हो चुकी हैं, बाकी 6 पहले मर चुकी थी। संभालकर से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।